हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेम प्ले ऑफ पोकेमॉन ओमेगा रूबी। आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन ओमेगा रूबी। पहले तो मैंने अपने टीको को एक एचएम सिखा दिया है, मैंने कट का एचएम सिखा दिया और कट मूव आप सबको इस घर में आने के पास इस घर में जाना है और इस अंकल से बात कर लेना। ये अंकल हमें कट का एचएम देंगे। और मैंने एक टेलो भी पकड़ा है। टेलो मैंने उस जंगल में पकड़ा है, अभी जाके दिखाता हूँ। चलो उस जंगल में जाते हैं। इस जंगल में आने के बाद इस यहाँ पर कट यूज करके आगे जाना है। तभी इस झाड़ी में मुझे एक टेलो मिल गया था और मैंने उस टेलो को पकड़ भी लिया था। बाकी एक दो बार ट्राई करना, आप सबको भी मिल जाएगा टेलो। अभी हम तो यहाँ से रन करने वाले हैं और उस प्रोफेसर का कुछ चुरा के ले गए थे ना टीम मैग्मा, वहीं अभी लौटाने वाले हैं उस प्रोफेसर का। चलो आगे ही बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा चीज लेके भागा था वो। और इस तरफ भागा था ना, तो इस तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेनर है, उनके साथ बैटल है शायद, वो सब अभी स्किप कर देंगे क्योंकि इससे आप सबको थोड़ा बोरिंग कम लगेगा ना। और इस बैटल देखने में क्या मज़ा है, बैटल करने में मज़ा है। चलो ठीक हो, बाहर आ जाओ। मैं ट्रिको से सबको हरा रहा हूँ क्योंकि ट्रिको एक और लेवल अप होने के बाद इवॉल्व होने वाला है, तो जल्दी से लेवल अप करने वाला हूँ ट्रिको को। और ट्रिको को ग्रोवाइल में लेवल अप भी करने वाला हूँ। ट्रिको एक लेवल इंक्रीज हो गया, अभी ट्रिको इवॉल्व होने वाला है। एक नया डार्क टाइप मूव भी सीखा है, तो अभी क्विक अटैक को रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक कट हमारे पास नॉर्मल मूव है, तो अभी तो नहीं चाहिए। बाकी ट्रिको अभी इवॉल्व होना है। आप लोग बताना ग्रोवाइल का कोई सेकंड टाइप है या फिर वो सिर्फ ग्रास टाइप है। शायद वो ग्रास और डार्क टाइप का हो जाएगा इसके बाद। तो कमेंट करके बताना। इस पोकेमॉन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से हमें एक पोशन मिला है, पोशन बहुत इस्तेमाल होता है ग्रोवाइल। अभी रेड्स को आगे कर लेते हैं, इसके बाद रेड्स को भी हम इवॉल्व करेंगे, तो फिर उससे ही आगे कर ले, जिससे बहुत जल्दी से थोड़ा लेवल अप हो जाए। हाँ, यहाँ पर भी टेलो मिलता है। तो गाइस आप सब वहाँ पर नहीं पकड़ पाए तो फिर यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर भी टेलो मिलता है, तो यहाँ पर भी आके पकड़ लेना। बाहर आ जाओ। रोड्स का लेवल थोड़ा कम है, इसलिए हम पोकेमॉन टू पोकेमॉन चेंज करके बैटल करेंगे अभी, जिससे हमारा एक साथ 2-3 पोकेमॉन का भी लेवल अप हो जाएगा।
यहाँ पर कट इस्तेमाल करना है। ग्रोवाइल कट, यहाँ पर भी कुछ ट्रेनर्स है। ग्रोवाइल कट, इन सब से भी बैटल कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा, इस वजह से हमारे पोकेमॉन्स इसके पास भी रल्स है। ये बैटल लंबी चलने वाली है। हमारा रल्स में लेवल अप हो गया और एक नया मूव सीख रहा है, ऐसे सिखा देते हैं। डिजर्विंग वॉइस एक फेरी टाइप का मूव है, लेकिन अच्छा मूव ही होगा। देखते हैं, बाद में देखेंगे इसका डैमेज कितना है। और इसे कार्ड यूज करके जो बताए यहाँ पर तो जब से पीछे चलते हैं, यहाँ पर बैटल करना होता है। फिर से बैटल कर लेते हैं और आगे एक पोकेबॉल है और कुछ बेबीज भी है, उसे भी कलेक्ट कर लेंगे। पहले इससे बैटल कर लेते हैं। मेरे पोकेमॉन्स कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो चुके, तो फिर मैं सोचा हूँ एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर ही पोकेमॉन को हील करके चला रहा हूँ, जैसे हमारा पोशंस भी वेस्ट नहीं होंगे। और पोकेमॉन सेंटर यहीं पर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर टाइम भी उतना नहीं लगेगा। तो फिर एक पोकेमॉन सेंटर आके पहले यहाँ पर हील कर लेते हैं, बाद में आगे जाएंगे। हमारा एक पोकेमॉन फेंट भी हो गया था उस बैटल में, सबको हील कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। उस अंकल से भी शायद फाइट करना होगा, मुझे तो वही लग रहा है। कौन वाइल्ड पोकेमॉन से बार-बार आ रहा है? यहाँ पर एक बार रिपेल यूज कर लेना चाहिए था। जियोडूट, अंकल के पास जियोडूट है। अंकल आप हमसे जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये फोन खड़ा है, इससे बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि इस गुफा का अंदर से कुछ ज़्यादा ही नॉइज आ रहा है, तो फिर जाके थोड़ा चेक करने के लिए बोला है। उससे पहले ये पोकेमॉन बॉल कलेक्ट कर लेते हैं। स्पेशल अटैक मिल चुका है हमें, ये तो ज़्यादातर हम यूज ही नहीं करते कभी। ये अंकल क्यों खड़े हैं यहाँ पर? शायद ये अंकल बोल रहे हैं कि उनका एक पोकेमॉन लेके कोई भाग गया है, तो अभी वो हमें बोल रहे हैं कि उनका पोकेमॉन बचा कर लेके आए। पहले ये पोकेबॉल कलेक्ट कर लेते हैं, और पोकेबॉल पे भी पोकेबॉल ही मिला है हमें। चलो देखते हैं कौन उनके पोकेमॉन को हमला कर रहा है। एक वाइल्ड पोकेमॉन आ गया है, इसे स्किप करते देखते हैं कौन कौन अंकल का पोकेमॉन ले गया है। छोड़ दो। तो टीम मैग्मा ने इस पोकेमॉन को पकड़ कर रखा है।
टीम मैग्मा, इस दद्दू के पोकेमॉन को छोड़ दो, उसको बैटल करके हराना होगा, उसके बाद ही ये छोड़ेगा। ठीक है, कौन सा जी मेरे पास रॉल्स है। गाइस बहुत थोड़ा नॉइजी आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास पहले तो कोई अच्छा माइक भी नहीं है और थोड़ा बैकग्राउंड में फैन चल रहा है, इसलिए थोड़ा नॉइजी हो रहा है, तो इस सब को थोड़ा इग्नोर मारना। अब बाकी अभी तो इसने तो हमारे रॉल्स को हरा दिया, तो अब टेलो को हम चूज करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ से बच गया और एक अटैक लगने के बाद शायद मर जाएगा। मर गया। अभी शायद वो पोकेमॉन को रिलीज करेगा। ये सब बदमाश है ये सब। ये हमें कुछ एक चिट्ठी टाइप कुछ दिया है एक प्रोफेसर को देने के लिए। ये पोकेमॉन शायद इस अंकल का है। अभी अंकल लेके जाएंगे पोकेमॉन। अंकल इसलिए शायद बाहर इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पर तो आगे रॉक स्मैश यूज करने के बाद ही जा सकते हैं। अभी तो वो हमें नहीं मिला, तो अभी यहाँ से बाहर निकलते और वो जो मिला है उसको क्या करना है। मुझे लगता है वो शायद उस प्रोफेसर को देना होगा। चलो अभी तो उसके बाद अभी इस प्रोफेसर को जाके देते हैं। उससे पहले थोड़ा ये घर चेक कर लेते हैं। घर में शायद कुछ नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर कोई भी वाइल्ड पोकेमॉन्स नहीं आएगा, इससे हमें जल्दी ही पहुँचेंगे। तो फिर यहीं से ही चलता है कट यूज करके। ग्रोवाइल कट। गैस आप सब कमेंट्स में बताना कि हम जो वो पोकेमॉन एक्स का ओनली शाइनी पोकेमॉन वाला चैलेंज करे या ना करे। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर कमेंट करना। कुछ दिनों के बाद हमारा पोकेमॉन एक्स सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वो शाइनी पोकेमॉन चैलेंज भी करेंगे, तो फिर थोड़ा सपोर्ट दिखाना। अभी तो इस प्रोफेसर के पास जाना होगा। प्रोफेसर के जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर घूम लेते, देखते हैं यहाँ पर यदि कुछ हमें कुछ मिल जाए। शायद यहाँ पर शायद कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक पोकेबॉल है। पोकेबॉल में जरूर कुछ होगा। उससे पहले थोड़ा बीच भी घूम लेते हैं। यहाँ पर तो हम सर्च करके ही जा सकते हैं। अभी तो सर्च भी नहीं मिला, तो अभी इस पोकेबॉल को ही कलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। यहाँ पर एक जिंक मिला, जो कि उतना तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। इसे बाद में हम सेल कर देंगे। अभी उस प्रोफेसर से मिलते हैं, उस प्रोफेसर को उनका चीज लौटा देते हैं। प्रोफेसर शायद पागल हो जाएंगे। गैस आप लोग सोच रहे होंगे अचानक
मौसम कैसे चेंज हो गया गैस। मेरा थोड़ा फ़ोन हैंग हो गया था, इसलिए तक गेम कट गया था, तो फिर मैंने रिस्टार्ट करके आया और डायरेक्ट यहीं से शुरू हो गया और शाम हो गई। और अभी तो हम प्रोफेसर से भी बात कर लिया। प्रोफेसर हमें लेके आ चुके हैं उनके टॉप फ्लोर पे। यहाँ पर कोई उनके प्रेसिडेंट से बात करना है। उनके प्रेसिडेंट साथ हमें कुछ देने वाले हैं, तो वो अभी हमें थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट चाहता है कि हम उनके साथ जाकर थोड़ा सा बात कर ले, इसलिए हम उनके प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं। हेलो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमें अपने बारे में कुछ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोफेसर की दो बार जान बचाई। और वो हमें एक लेटर भी देने वाले हैं, जो कि हमें स्टीवन को देना होगा। स्टीवन जो आप सबको पता है इस रीजन का चैंपियन है, लेकिन वो अभी तक चैंपियन नहीं बना, बाद में बनेगा। अभी हम एक लेटर उसे डिलीवर करने वाले हैं। शायद हमें रूट ये बता रहे हैं कि हमें रूट 104 पे जाना होगा। वहाँ पर शिप लेके वो आइलैंड जाना होगा और आइलैंड में जाके स्टीवन को वो चिट्ठी देनी होगी। तो फिर चलो रूट 104 में चलते हैं। यहाँ ये तो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, पूरा घुल-घुलैया टाइप। एग्जिट नहीं मिल रहा था, अभी जाके मिला एग्जिट। अब मैं हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हो? और मैं बोल रहे हैं कि हम कुछ पोकेमॉन पकड़ लिए हैं और वो हमें कंग्रेचुलेट भी कर रही है, लेकिन मैं से अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एक ज़रूरी काम मिला है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। इस साउंड के लिए मेरे पास एक मोबाइल पड़ा था और उसमें एक कॉल आ गया, इसलिए ये साउंड ज़रा सा हुआ। अभी तो रूट 104 में चलते हैं, कि वहाँ से बोर्ड लेके हम स्टीवन के पास भी जाना है लेटर डिलीवर करने के लिए। जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। अभी रूट 104 पे आ चुके हैं हम। इस घर में उस अंकल के साथ बात करना है। यहाँ पर भी बात करना इतना मुश्किल है, क्योंकि वो अंकल चले ही जाते हैं, अटकते ही नहीं। आप सबको क्या करीब 15 से 20 मिनट इनके पीछे भागा हूँ। उसके बाद जाके मैं उनसे बात कर पाया। यस ग्रैंडपा, मुझे ले चलिए उस आइलैंड पर। अभी हम इस आइलैंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें अपना दूसरा जिम बैटल भी होगा और हमें स्टीवन को वो लेटर भी देना होगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक मैजिकल पकड़ने की एक फिशिंग रोड चाहिए। यहाँ से हमें फिशिंग रोड भी मिल जाता, तो एक मैजिकल पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप सबको तो पता है मैजिकल इवॉल्व होने के बाद
क्या बन जाता है। अभी हमने वो रोड सेलेक्ट कर लिया। अभी देखेंगे जल्दी जल्दी से एक मैजिक कप मिल जाता है। अच्छा है। यहाँ पर एक पोकेबॉल है, उससे उठा लेते हैं। यहाँ पर एक सुपर रिपल मिल जाए। रिपल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है पोकेमॉन गेम में। यहाँ पर इतने वाइल्ड पोकेमॉन है, आपको क्या बताऊँ। आप सब भी एक बार ये सब गेम ट्राई करना, मज़ा ही आ जाएगा। कुछ नहीं पहले स्टीवन को वो लेटर दे आता है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उससे पहले ट्राई करते हैं मैजिक पकड़ने की, कुछ मिल जाए। थोड़ा स्लो हो गया। यहाँ पर एक बार और मिल जाए, नहीं मिला तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक मिल जाए, नहीं मिला। यहाँ पर हमें स्टीवन मिलेगा इस कैप के अंदर। अभी इस कैप के अंदर ही चलता है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। हमें पहले शायद जिम बैटल करना होगा, उसके बाद ही हम शायद मिल सकते हैं। उससे पहले इसने हमको चैलेंज ही कर दिया। ठीक है, जल्दी से हराता है। कितनी लोग इसको हराने के। रोल्स का भी लेवल अप हो गया इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, जिम में चलते हैं। जिम वेटर उसको हराते हैं। उससे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर भी एक पोकेबॉल है। पोकेबॉल हमें प्रोटीन मिला है। और एक ट्राई करते हैं, नहीं मिला। यहाँ पर मैजिक का पकड़ना ज़्यादा ही कुछ शायद हमें एक मैजिक कप मिल रहा है। नहीं, टेंटाक्ल है। हमें तो मैजिक कप चाहिए। ऐसा आप लोग बताना, मैजिक कप गॉड है क्या? मैंने मैजिक कप पे जितने भी जोक सुने, उनमें से सबसे बड़ा जोक ये है कि मैजिक कप पोकेमॉन गॉड है। यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन नहीं मिल रहा। इतनी देर से हम सभी जगह एक पोकेबॉल डाल के देख रहे, कहीं पर भी एक पोकेमॉन नहीं मिल रहा। वहाँ पर सिर्फ एक टेंटाक्ल मिला था। हमें तो मैजिक कप चाहिए। ठीक है, उससे पहले जिम बैटल ही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बैटल को जल्दी से स्किप कर लेते हैं। थोड़ा एचपी बढ़ा लेता हूँ। पोकेमॉन का एचपी कुछ ज़्यादा ही लो हो गया।
इसे भी हरा दिया। अब सिर्फ जिम लीडर बाकी है, उसके पास चलते हैं और उससे भी जल्दी से हरा देते हैं। ये क्या कर रहा है? हमारा जिम लीडर वार्म अप कर रहा है। हमसे हारने से पहले थोड़ा वार्म अप कर ले रहा है शायद। इसके एंट्री से बम फूट रहे हैं, क्या चीज है? हमारा हार गया। फाइटिंग टाइम पोकेमॉन का फ्लाइंग टाइप मूव थोड़ा ज़्यादा असरदार होता है। ये तो सुपर इफेक्टिव मूव से, तो हमारा टैलो ही सबको हारेगा। लोग अपने बहुत थोड़ा बहुत प्लीज हो गए हैं, इसको हराना है। चलो अपने एक मूव ही से हरा देगा शायद, नहीं थोड़ा सा ही बच गया है। ठीक है, अगले मूव में ही हरा देगा इसे। हरा दिया। हमें हमारा दूसरा जिम बैच भी मिल चुका है। अभी शायद हम शायद वो लेटर जाकर डिलीवर कर सकते हैं शायद। हमें एक टीम भी मिल चुका है, बॉल कप। इससे हमारा अटैक और डिफेंस रोज बढ़ जाता है, लेकिन हम इसको उतना करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसने हमको बोला अभी स्टीवन के पास जाकर और लेटर डिलीवर करने के लिए। शायद वहाँ पर वो सब लोग अभी हट चुके होंगे। अभी केस ऑलरेडी गेम ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। हम अगले वीडियो में वो लेटर डिलीवर करेंगे। अभी हम बाद में मिलेंगे। आप सबको मेरी तरफ से सायोनारा।